Recording in progress. प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघन हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगण धर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिर मोर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिर मोर। तिरुवण तिलयम देवम, वंदिता तिरुवणिंद परिपूज्यम। वोच्छम अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर। Recording stopped. गाथा पढ़ना। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा के बाद में बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी प्रारंभ हुई है, और थोड़ा लोकानुप्रेक्षा के रिवीजन के उद्देश्य से हम देख रहे हैं। जीव समास का प्रकरण कल देखने को कहा था, तो अब कल अपन ने अलग अलग करके देखे थे। अब एक बार 98 जीव समास एक साथ कोई बता दीजिए। 98 जीव समास। कौन बता सकते हैं? बोलो प्रीति। सबसे पहले तिर्यंश का, तिर्यंश में गर्भज और सम्मोचन। तो गर्भज में कर्म भूमि और भोगभूमि। कर्म भूमि में जलचर, थलचर, नभचर, ये तीन, और तीनों के सैनी और असैनी, और इनमें पर्याप्त सैनी असैनी, तो ये हो गए 3 दूनी 6। और भोगभूमि में थलचर और नभचर, और ये दोनों ही सैनी रहेंगे। और सैनी में तिर्यंशों का मतलब कौन से इंद्रियों के आधार पे ले रहे हैं? केवल तिर्यंशों का ले रहे हो? हाँ, तिर्यंश में मतलब गर्भज और सम्मोचन के आधार पे। ठीक है, तो पहले गर्भज का ले रहे हो, ठीक है। हाँ, तो गर्भज में कर्म भूमि, भोग भूमि। कर्म भूमि में जलचर, थलचर, नभचर। फिर जलचर, थलचर, नभचर, ये तीनों ही सैनी और असैनी, तो 3 दूनी 6 हो गए। और भोग भूमि में थलचर और नभचर, वो दोनों सैनी है, तो ये 2 हो गए। और ये सारे हो गए पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक। 6 और 2 8, और 8 के 2 के हिसाब से 16। तो ये 16 हो गए गर्भज की। फिर आते हैं सम्मोचन। तो सम्मोचन में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय। 1 इंद्रिय में अपन ने जो कल किए थे 14 टाइप की 1 इंद्रिय, वापिस बता दूं 14? बता दो एक बार। हाँ, या कोई और बताएंगे 14 कौन से किए थे कल? बोलिए थे फिर कुछ। ये सब स्मॉल पाउडर और चौदह कैसे हुए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद।
वायु इतर निगोर, दो नित्य निगोर, ये सूक्ष्म पाठ 12। इस तरह 14। ठीक है, बढ़िया। हाँ बोलो प्रीति आगे। हाँ, तो 14 टाइप की एक इंद्रिय हो गए, फिर 2 इंद्रिय 15, 3 इंद्रिय 16 और 4 इंद्रिय 17। फिर 5 इंद्रिय में 3 टाइप करेंगे, जलचर, थलचर, नभचर। 2 इंद्रिय 15, 2 इंद्रिय 15, 16, 17 ये कैसे हुए? मतलब 14 तो एक इंद्रिय हो गए। अच्छा ठीक है। फिर हाँ, यानी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय ये मिला के 14 और 3 17। 17 हो गए। फिर पंचेंद्रिय में असैनी और सैनी 2 टाइप के हुए। ये दोनों ही टाइप के जलचर, थलचर, नभचर, तो ये 6 हो गए। और 17 और 6 23 हो गए। और ये 23 के 23 पर्याप्ता, निवृत्ति अपर्याप्ता और लब्धि अपर्याप्ता, तो ये हो गए 69। और 69 हो गए सम्मोचन और 16 हो गए गर्भज, तो ये हो गए अपने 85 तिर्यंशों के भेद हो गए 98 में से 85 जो अपने यहाँ गाथा में दिए थे। 85 प्रकार के तिर्यंश। बढ़िया। और अब आगे कोई बताएंगे मनुष्यों के, देवों के, नारकियों के? ललतेश जी आप बताएंगे? बढ़िया, बोलिए मनुष्यों के। मनुष्य 4 प्रकार के, आर्यखंड, मलेच्छखंड, कर्मभूमि और भोगभूमि, और 1 प्रकार के हैं समुच्चय। और ये दोनों ही 4 प्रकार के मनुष्य, 2 प्रकार के निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक, तो ये 8 हो गए। 8 और 1 समुच्चय 9। 2 प्रकार के नारकी और 2 प्रकार के देव, 2 प्रकार की नारकी पर्याप्ति और निवृत्ति अपर्याप्तक, जैसे 2 ऐसे ही देव पर्याप्तक और निवृत्ति पर्याप्तक से 2 2 2 4 4 और 9 13। ठीक है, बढ़िया। 85 वो हो गए थे और 13 ये हो गए। यानी मनुष्य, आर्य, म्लेच्छ, भोगभूमि और कुभोगभूमि, ये 4 और चारों ही 2 प्रकार के, पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त। तो 8 तो ये हो गए पर्याप्त मनुष्यों के और 1 है लब्धि अपर्याप्त। तो ये 9 भेद मनुष्यों के। और देव और नारकी ये पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त 2 ही प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के देव, 2 प्रकार के नारकी। तो 2 2 4 और 9 मनुष्यों के, 13 और 85 हो गए थे तिर्यंशों के। ये सब मिला के 98 प्रकार के जीव समाज हो गए हैं। 406 बता सकते हैं कोई? बोलिए सुमन जी। 406 इंद्रिय की है 72 भी। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इत्यादिगुण, नित्य। और पृथ्वी में 2 भाग है, 2 भेद है उसके, शुद्ध पृथ्वी और घर पृथ्वी। तो इस तरह से ये 7 भेद हैं। 7 भेद सूक्ष्म भी होते हैं और बाधक भी होते हैं, तो ये हो गए 14 भेद। और प्रत्येक वनस्पति बच गई। प्रत्येक वनस्पति में 5 भेद हैं, तृण, बेल, छोटा वृक्ष, बड़ा वृक्ष, कंदमूल। ये सब सप्रतिष्ठित होते हैं, अप्रतिष्ठित होते हैं। तो ये 5 दूनी 10, ये हो गए 10 भेद। तो 14 भेद और 10 भेद। ये 24 के 24 भेद लब्धि पर्याप्त, पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त, ये तीनों होते। तो 24 × 3 72 भेद हो गए एक इंद्रिय। और अब विकेंद्रिय, उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये 3 भेद है। तीनों 3 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त, अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। तो 3 × 3 9 भेद हो गए विकेंद्रिय। अब पंचेंद्रिय की बात। पंचेंद्रिय वही तिर्यंश, गर्भज होंगे और कर्मभूमि के होंगे, भोगभूमि के होंगे, समोचन भी होंगे। तो कर्मभूमि के हैं जलचर, थलचर और नभचर। संगी और असंगी का भेद होता है उनमें। तो और पर्याप्तक होते हैं और निवृत्ति अपर्याप्तक होते हैं। तो 3 गुना 6, 6 दूनी 12, ये 12 टाइप्स हो गए। और भोगभूमि में लेंगे जगन्य भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि, उत्तम भोगभूमि। ये सारे के सारे संगी होते हैं। और इसमें जलचर जीव नहीं होते, नभचर और थलचर।
तो T3 इंटू 2 6 और इसके निवृत्ति पर्याप्त और पर्याप्त, तो 6 दूनी 12, ये भी 12 का, तो 12 कर्म भूमि के हैं और 12 ये भोग भूमि के हैं, तो ये 24 हो गए गर्भज के थे। अब समुच्चय में जलचर, थलचर, नभचर संगी असंगी दोनों होते हैं और तीनों प्रकार के होते हैं, निवृत्ति पर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त और पर्याप्त। तो 3 के भेद से और ये संगी असंगी दोनों होते हैं समुच्चय में, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18। तो ऊपर अपने 24 भेद थे और ये 18 और एकेंद्रिय की 72 भेद थे और विकेंद्रिय के 9 भेद थे, ये टोटल तो इसमें कितने हो गए ये? एकेंद्रिय में 72 नहीं, पंचेंद्रिय में? पंचेंद्रिय में 24 भेद हो गए, कर्मभूमि और गर्भज में 24 भेद और समुच्चय में 18 भेद। तो 24 और 18 और 9 और 72, ये 123 भेद हो गए त्रियंश। ठीक है, तो ये यानी 42 हो गए, 24 और 18 मिला के ये 42, तो ये पंचेंद्रियों के हो गए। ठीक है। मनुष्य के भेद हैं। चलिए रुकिए, आप और कोई बताएंगे अब आगे मनुष्य देव नारकियों के? बोलिए सुनीता आंटी, मनुष्यों के। मनुष्य के कर्मभूमि के मनुष्य हैं, मलेच्छ और आर्य और मलेच्छ है, तो एक निवृत्ति अप्राप्त है, एक पर्याप्त है, तो दो करती होगी, 4 में हो गए, एक सम्मोचन हो गए मनुष्य, तो वो मतलब 5 हो गए। फिर भोगभूमि के उत्तम भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि और जघन्य भोगभूमि और कुभोगभूमि, इनके सबके 2 हो गए, तो 8 इनके हो गए, तो टोटल 8 और 5 13 हो गए मनुष्य के। फिर इसके बाद हुआ फिर इसके बाद हुए देववती के 172 है, तो देववती में हो गए निरंतरों के 5 है, तो 5 के निवृत्ति अपर्याप्त और पर्याप्त, तो 10 इसके निरंतर के हो गए, नहीं ज्योतिषों के 5 है, तो ये दोनों 10 हो गए, और निरंतरों के 8 है, तो 8 ही निवृत्ति अपर्याप्त है और 8 ही पर्याप्त है, तो 16 इसके हो गए निरंतरों के, और फिर वनवासियों के हैं 10, तो 10 के ये भी दोनों हो गए, तो 20 हो गए ये हो गए, और फिर वैमानिकों के हैं 63 पटल है, तो 63 के दूने हो गए 172, नहीं 63 के दूने 126, हाँ 126, तो टोटल हो गए 172। बढ़िया। फिर नारकियों के हो गए 49 पटल है, तो 49 के निवृत्ति अपर्याप्त है, 49 ही पर्याप्त है, तो 49 के दूने हो गए 98, तो टोटल हो गई मतलब 406 भेद हो गए टोटल, मतलब नारकी 98 प्रकार के, देव हो गए 172 और मनुष्य हो गए 13 प्रकार के, और तिर्यंश हो गए थे कितने कुल? 72। तिर्यंशों में अलग अलग किए थे, एकेंद्रियों के 72, विकलेंद्रियों के 9 और पंचेंद्रिय तिर्यंशों के 42, तो ये सब मिला के 406 ये अपने जीव समास हो गए। अभी फास्ट किया है, मतलब पहले का पढ़ा हुआ है तो ख्याल आ गया है, और जिन्होंने अभी नहीं पढ़ गया है तो उनको नहीं ख्याल में आएगा, और पहले पढ़ा ही नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, तो बस केवल रिवीजन के हिसाब से अपन ने फास्ट लिया है। अब आगे अगली जब क्लास होंगी तो आगे की जो पर्याप्ति और प्राण और ये थोड़ा जो विषय था ना, अपन ने गाथाओं के पाठ किए जहाँ तक का, वहां तक का थोड़ा आप लोग देख के आइएगा। और अलौकिक गणित अब तो 5 दिन बाद होगी ना, आज वेडनेसडे हो गया, और थोड़ा सा अलौकिक गणित का संख्यामान उपमामान भी तो देख के आइएगा, तो अपन रिवीजन करते रहेंगे, नहीं तो ये बातें तो फिर क्या भूल जाएंगे, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, रिवीजन कर लेंगे तो अपने लिए अच्छा है। चलिए अभी यहाँ अपनी चर्चा चल रही है बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा की। बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा के अंतर्गत यहाँ दुर्लभता बताई जा रही है कि किस तरह से अनादिकाल से निगोद में था, वहां से निकलकर स्थावरों में आया और फिर
त्रस हुआ तो भी विकलेंद्रिय आदि हुआ, जैसे तैसे करके पंचेंद्रिय हुआ तो मन नहीं मिला, मन मिला तो भी क्रूर तिर्यंच हो गया, फिर मर के नरक में चला गया, नरक से निकला तो फिर वापस से क्या हो गया, फिर तिर्यंच बन गया। और कैसे भी करके किसी भी तरह से मनुष्य हुआ, जैसे चौराहे पे पड़ा हुआ रत्न मिल जाए किसी को, ऐसे ये मनुष्य पर्याय, मनुष्य अवस्था ये जीव को प्राप्त हुई। लेकिन मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई तो भी वो नीच गोत्री, म्लेच्छ इसी तरह का हुआ और पापों में ही अपना समय गंवा दिया। और यदि आर्यखंड में भी उत्पन्न हुआ तो भी क्या हुआ कि आर्यखंड में उत्पन्न हुआ, उत्तम गोत्र उत्तम कुल भी प्राप्त किया, लेकिन धन रहित हुआ, तो वो धन कमाने में और व्यवस्था करने में, जीवन यापन में ही उसका जीवन चला गया। धर्म की, खुद की मैं कौन हूँ ये सुध ही नहीं आई। वो बाहर में पौद्गलिक धन कमाने में लगे हैं, लेकिन धर्म भी धन है, व्यवहार से भी कहें, व्यवहार से जो धर्म है वो धन है। वो धर्म धन कमाने की सोचता ही नहीं है। जो धन साथ नहीं जाएगा उसको कमाते हैं, और उसको कमाने में ले जाते हैं, साथ तो ले जाते हैं। जो कमा रहे हैं ना, बाहर का धन कमाने में जो कमा रहे हैं वो साथ चला जाता है। कौन कहता है कि धन साथ नहीं जा रहा है, कि जाता है। उसमें जो परिणाम कर रहे हैं, जो पाप हो रहे हैं, वो सब पाप साथ चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये धर्म रूपी धन ऐसा है जो अगले भाव में भी साथ जाता है, चाहे व्यवहार धर्म हो चाहे निश्चय धर्म हो। निश्चय धर्म तो साथ जाता ही जाता है, अपने आत्मा का जो श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप रत्नत्रय धर्म है वो तो साथ जाता ही जाता है। और जो व्यवहार धर्म है बाहर में, जिन धर्म आदि जो व्यवहार धर्म है वो भी साथ जाता है। जैसे अभी अपन ने कहानी सुनी ना उसकी, ऋषभ सेना की या शूकर की, समझ लो कि वो मुनिराज के प्रति भक्ति थी, या पिछले भाव में मुनिराज की सेवा शुश्रूषा की, तो कुछ धर्म के भाव थे, तो वो अगले भाव में जाति स्मरण हो गया कि याद आ गया कि वापस वो मिल गए, वो काम आता है। लेकिन ये जो बाहर में हम जोड़ रहे हैं, इकट्ठा करे जा रहे हैं, इतना परिग्रह, अकेला धन और धन के माध्यम से जो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हम इकट्ठे करे जा रहे हैं, वो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। उसके बहाने जो पाप कमाया है वो जरूर साथ जाएगा। और धन कमा नहीं रहे तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा विचारणीय है। तो धनहीन हुआ तो फिर वो दरिद्री हुआ, तो कुछ अच्छे काम नहीं कर पाया, अपने कमाने धमाने में ही लगा रहा। अब है 292 292 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 130 है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। यहाँ पीडीएफ में तो इकट्ठी दी है सब गाथाएं, है भी नहीं उसमें, भावार्थ कुछ दिया भी नहीं है। एक एक ही पढ़ के अर्थ करते जाते हैं अपन तो यहाँ अपने ग्रंथ के हिसाब से। अहधन सहियो हो दिहो, अहधन सहियो हो दिहो, इंद्रिय परिपूर्ण दाता दुल्हा, इंद्रिय परिपूर्ण दात दो दुल्हा, अह इंद्रिय सपुन्नो, अह इंद्रिय सपुन्नो, तह विसरो हवे देहो, तह विसरो हवे देहो, अह धन सहियो हो दिहु, इंद्रिय परिपूर्ण दात दो दुल्हा, अह इंद्रिय सपुन्नो, तह विसरो हवे देहो। अहधन सहियो हो दिहो, इंद्रिय परिपूर्ण दात दो दुल्हा, अह इंद्रिय सपुन्नो, तह विसरो हवे देहो। अह यदि धन सहियो हो दी, ऊपर कहा था कि धनहीन हो जाए दे जीवो, तो कह रहे हैं यदि धन सहित भी होता है, अह धन सहियो हो दी हूँ, यदि धन सहित भी होता है,
इंद्रिय परिपूर्णता तदो दुल्हा, दुल्हा यानी दुर्लभ है, इंद्रियों की परिपूर्णता, तब उसमें तदो यानी तब, तो धन सहित हुआ तो इंद्रियों की पूर्णता, आंख नाक कान अंगो पांग ये सब सही हो, बराबर हो, पूरे हो, कोई डिफेक्ट नहीं हो, ये बड़ा मुश्किल है, ये दुल्हा, ये मुश्किल है। अह इंद्रिय सपूर्णो, और यदि इंद्रियां पूर्ण है, इंद्रियों की संपूर्णता है, तह भी सरो हवे देहो, तो भी जो देहो यानी शरीर है वो सरो रोग सहित हवे होता है। पहले तो धन का मिलना मतलब दुर्लभता बताते जा रहे, तो धन मिल गया, इंद्रियां अच्छी से नहीं मिली, पूरी नहीं मिली, परफेक्ट नहीं मिली, इंद्रियां परफेक्ट मिल गई तो भी क्या हुआ, शरीर में दूसरे दूसरे रोग हैं, रोगी शरीर मिला है। देखिए आगे वाली गाथा पढ़ते हैं। अहर गाथा कौन पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा रजनी जी पीछे। अहणी रो हो दिहु, तह विण पावे जीवियम सुईरम, अहचिर कालम जीवदी, तो शीलम नेव पावे, अहणीरो हो दिहु, तह विण पावे जीवियम सुईरम, अहचिर कालम जीवदी, तो शीलम नेव पावे। अह निरोग होती, यदि ऊपर का सरोग होता है, रोग सहित हो गया। अब यदि निरोग भी हुआ, निरोग होती, यदि निरोग भी होता है, तह भी न पावे जीवियम सुईरम, तब वहां पर भी फिर भी न यानी नहीं, पावे ही पाता है, जीवियम यानी जीवन, सुईरम सुईरम सुचिर लंबे काल का यानी लंबा जीवन नहीं पाता है, निरोग हो जाता है तो लंबा जीवन नहीं प्राप्त करता है। अह चिर कालम जीवदी, और यदि लंबे समय जीता है तो शीलम नेव पावेई, तो जो शील है, शील का मतलब यहाँ वो कुशील ब्रह्मचर्य वाला वो वाला अकेला शील नहीं लगाना, शील का मतलब है अच्छा स्वभाव, भद्र परिणाम, वो नहीं पाता है। शील का अर्थ स्वभाव होता है, वैसे शील का मतलब जो अपन बोलते हैं शील, पैड़ी सील सहावो, घुमटसार में गाथा दी है, तो शील का मतलब होता है स्वभाव। तो अपन शील शब्द का अर्थ है वो अलग अलग अर्थों में लेते हैं। जब शील व्रतेश चार भावना की चर्चा करते हैं तो वहां शील का अर्थ क्या है, शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, तो वहां शील का अर्थ क्या होता है, शील व्रत बोलते हैं ना, वहां शील का क्या अर्थ है, बोली पूर्णिमा आंटी। वहाँ तो शील संबंधी वो संबंधी बात है ना, शील संबंधी संतुष्टि लगना चाहिए, शील व्रत सत्य बोलिए सुनीता आंटी। चार तो शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, ये शील व्रत। हाँ, ये 7 को शील कहते हैं ना, सप्तशील, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। अतिचार किस में लगेंगे, कि अणुव्रतों में, गुण व्रतों में, शिक्षा व्रतों में। तो शील और व्रत, तो व्रत में लेते हैं अणुव्रत और शील में लेते हैं इन 7 को, तो वहां वो अर्थ करते हैं। और वहां पर और ये वाला अर्थ भी लगा सकते हैं लगाने में, लेकिन मुख्य अर्थ वही है। तो शील का अर्थ अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, पर उसका वर्ड मीनिंग देखा जाए तो शील का मतलब होता है स्वभाव। तो शील नहीं प्राप्त करता है मतलब अपने स्वभाव को नहीं प्राप्त करता है। निरोग शरीर हो गया, लंबी आयु भी मिल गई, तो भी अपना स्वभाव। अब यहाँ स्वभाव का अर्थ एक तो आत्म स्वभाव वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज अच्छा स्वभाव, खराब परिणाम, अच्छा स्वभाव नहीं प्राप्त करता है, तो उस अर्थ में फिर वहां कुशील वाला अर्थ भी अपन ले जा सकते हैं कि अच्छा शील
नहीं प्राप्त करता है, मतलब खोटे आचरण वाला व्यक्ति हो जाता है। अन्व्यार्थ, यदि निरोग भी हो जाए तो दीर्घ जीवन आयु नहीं पाता है, इसका पाना दुर्लभ है। यदि चिरकाल तक जीता है तो शील यानी उत्तम प्रकृति भद्र परिणाम नहीं पाता है, क्योंकि उत्तम स्वभाव पाना दुर्लभ है। आगे 294 नंबर की गाथा है। अनिता जी आप पढ़ेंगे पीछे। देखिए आगे। अहो दिशील जुत्तो तह विन पावे साहु संसर्गम, अहतम पिकः विपावदी, सम्मत्तं तह व्ययी दुलहम, अहो दिशील जुत्तो तह विन पावे साहु संसर्गम, अहतम पिकः विपावदी, सम्मत्तं तह व्ययी दुलहम। देखो, शील प्राप्त नहीं करता, मतलब अच्छा स्वभाव नहीं था, अच्छा स्वभाव नहीं था तो कैसे लोगों की संगति में रहेगा जिसका शीलवान व्यक्ति नहीं है। तो जैसा खुद होता है वो वैसी संगति करता है। जिसका स्वभाव प्रकृति भद्र परिणामी नहीं है तो उसको उसी तरह के, जो लोग भद्र परिणामी नहीं है वैसे लोगों के संपर्क में रहता है, तो फिर क्या होता है, वो और पापों में लिप्त होता है। तो कह रहे यदि शील सहित भी हुआ तो क्या होता है, तो साधु अहोदि शील युक्तो तह भी न पावे साहु संसर्गम, तो भी साधुओं का संसर्ग मतलब उनकी संगति। साधु का मतलब मुनिराज से नहीं लेना, साधु का मतलब है कोई अच्छे लोग सज्जन पुरुषों का संगति उसको नहीं मिल पाती है। देखो, अच्छे पुरुषों की संगति, इसलिए सत्संगति वो बहुत दुर्लभ है मिलना। ये सब चीजें दादा वाली, मतलब डॉक्टर हुकुमचंद जी भाईल वाली 12 भावना में भी उन्होंने लिया है, और जो मंगत राय जी वाली है बड़ी वाली, उसमें भी ये सब लिया उसके भाव को, कि अपना स्वभाव अच्छा है, ठीक है, भद्र परिणामी है, मंद कषाई है, लेकिन फिर उसके लिए यद्यपि परद्रव्य कुछ नहीं करता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो अच्छी संगति मिल जाए ये महान पुण्य का उदय है। और अच्छी संगति कैसे मिलेगी, कि हम धर्म आयतनों के, धर्म स्थलों के निकट रहें, जहाँ पर समझ लो विद्वत जनों का, साधु संघों का, मुनिराजों का आना हो, जिन मंदिर होंगे तो सभी संगति मिल पाएगी। मंदिर ही नहीं है आसपास, और ऐसी कॉलोनी में रहते हैं कि सब नहीं, हमको तो पॉश कॉलोनी में रहना है, पॉश कॉलोनी में रह रहे हैं, लेकिन अगल बगल में है कौन, कि ठीक है वो अच्छे लोग होते हैं, स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ संगति का मतलब है जिससे हमको धर्म की प्रेरणा मिल सके, धर्म में सहायक हो सके। विषय पॉश कॉलोनी में हम रहते हैं और वो तो सब क्लब जाने वाले हैं, वैसे ही लोग हैं, तो फिर अब अपना क्या होएगा। अब थोड़ा बहुत तो असर और लिहाज में, व्यवहार में वहाँ रहते हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ वही सब चलेगा। इसलिए अपने ऐसी संगति ये मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसे स्मिता आंटी स्मारक के सामने ही घर मिल जाए ये बड़ा मुश्किल है, तुरंत आ जाओ चले जाओ ऐसा। यदि शील यानी उत्तम स्वभाव सहित भी हो जाता है तो साधु पुरुषों का संसर्ग संगति नहीं पाता है। यदि वह भी पाता है तो सम्यक तो पाना अत्यंत दुर्लभ है। यदि, अच्छा अपन ने अर्थ पूरा नहीं किया। साहु संसर्गम अह तम्पी कह पावधी, यदि वो साधुओं की संगति भी मिल जाए
अच्छे लोगों का संपर्क, सत्समागम जिसे हम कहते हैं, वो मिल भी जाए तो भी सम्मतम तहवी आई दुल्हम। देखो हम कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक अपन आ गए हैं, ये 294 की तीसरे चरण तक। ये सब अपने को प्राप्त हो गया कि नहीं, निगोद से निकल आए कि नहीं, विकलेंद्रिय तो नहीं है कोई यहाँ पर, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय है, बिना मन वाला तो नहीं है कोई, मन सहित है, कोई त्रियंच तो नहीं है, कोई नारकी तो नहीं है, मनुष्य हो गए, कोई नीच कुल वाले तो नहीं है, म्लेच्छ तो नहीं है अपन कोई, आर्यखंड में उत्पन्न हुए हैं, और किसी को धन की कोई समस्या कि सुबह की रोटी खा ली तो अब शाम की चिंता कि अब शाम को कैसे खाएंगे, क्या कमाएंगे, सब बहुत अच्छे संपन्न हैं, निवृत्त होकर आराम से सब बैठे, तो कोई धन की चिंता नहीं है, और किसी की इंद्रियों में कोई डिफेक्ट, ये सब अच्छे इंद्रियां। अब वो एज वाइज रोग आदि आए हैं थोड़े बहुत, इंद्रियों में कोई समस्या नहीं है, और रोग भी कोई ऐसे नहीं है, अभी यहाँ बैठ के सुन रहे हैं ना, तो ऐसे कोई मेजर रोग नहीं है, और रोग हो भी रहा हो और ये हम पढ़ने सुनने स्वाध्याय करने बैठे हैं तो उस रोग की पीड़ा कम ही होती है, उपयोग इधर लगता है ना। बताया मैंने कई बार कि हमारा उपयोग एक समय में एक ही जगह काम करता है, ये माइनस पॉइंट है कि अच्छी बात है। अब वैसे तो माइनस पॉइंट है, सूक्ष्म ज्ञान की अधीनता है, लेकिन अच्छा है हमारे लिए, ये भी पॉजिटिव सोच सकते हैं अपन कि उपयोग एक समय में एक ही जगह काम करता है। हम बैठ गए स्वाध्याय के लिए, प्रवचन सुनने, क्लास सुनने खोल के, तो अब क्या उपयोग लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा तो उपयोग इसमें लगा तो वो पीड़ा, उपयोग तो एक ही है भाई, अपने पास नल तो एक ही है ना, नल में पाइप लगा दिया तो वो जहाँ पाइप लगा दिया पानी तो उधर जाएगा ना, तो हमने अपने उपयोग में का पाइप इधर स्वाध्याय में लगा दिया तो वो पीड़ा में उपयोग नहीं जाएगा। तो थोड़ा बहुत रोग आदि वाली जो चीज है समझ लो कदाचित अब थोड़ी बहुत सबके शरीर में चलती है, लेकिन फिर भी ऐसे कोई मेजर बीमारी ऐसा नहीं है। और ये निरोग शरीर हुआ, लंबा जीवन कि लगभग समझ लो आधा जीवन लगभग सब निकल गया, 40+ जैसे सब दिख रहे हैं, एक आध दो को छोड़ के। तो अभी के हिसाब से तो जीवन भी लंबा, ऐसा तो नहीं हुआ कि गर्भ में ही मरण हो गया था, ऐसा तो नहीं हुआ कि पैदा होते 1-2 साल के थे और मरण हो गया, 5-7 साल के थे, जब तक 8 वर्ष के नहीं हुए समझ ही नहीं आई उससे पहले ही मरण हो गया। 8 वर्ष के हो गए तो अब सम्यक प्राप्ति के योग्य हो गए हैं, और 8 वर्ष भी गर्भकाल सहित है, तो 7.25 साल के हो गए तो सम्यक प्राप्ति के योग्य हैं, तो 7.25 साल से तो कितने ऊपर हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई करें अपनी एज, कितने बड़े हो गए। तो अच्छा लंबा जीवन भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और शील उत्तम परिणाम कि उत्तम परिणाम है जीव दया के, धर्म के, ये सब हमारे भद्र परिणामी हैं हम सब। कोई रौद्र परिणामी किसी को मारने काटने के इस तरह के भाव, किसी का धन हड़पने के भाव, इस तरह के भाव हमारे नहीं आते, तो भद्र परिणामी भी हैं। अब ये सब हुआ, और सज्जनों की संगति है कि नहीं अपने पास, ये अपने को अपनी वैल्यू आनी चाहिए कि हम कहाँ पहुंच गए। अब तो सज्जनों की संगति के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में घुस के सब मोबाइल में घुस के आ रही है संगति। और तो भी ज्यादातर हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम रुचिवान हैं तो आसपास मंदिर और जैन कॉलोनी आसपास इस तरह से हम रहते हैं, लगभग सभी लोग, बाकी ऐसा हर किसी का मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी ये अपने को जो रुचि है और मिल रहा है समागम, ये संगति है, ये सब मिल गया। अब क्या है, बस एक ही चीज रह गई है, ये सब देखो यहाँ तक का जो काम था ना, यहाँ तक का काम हमने पुरुषार्थ से किया कि मिला, ये सब तो उदयाधीन था। ये सब जो अभी तक निगोद से निकलकर मनुष्य हुए, ये कर्माधीन था। मनुष्यों में शरीर कैसा निरोग मिल गया, लंबी आयु कर्म के अधीन है, नाम कर्म के अधीन है, ये सब कर्माधीन था। और अब ये जो हमारा संगति मिली हमको,
सज्जनों की, ये भी कैसी है, ये भी पुण्य के उदय से मिली है, ये भी कर्माधीन है। अच्छी संगति हमको मिल गई, अच्छे लोगों का संपर्क मिल गया, ये महान पुण्य का उदय है। और समझना चाहिए इसको, मतलब अंदर से बहुमान आना चाहिए इस अपने पुण्य का, कि मैंने कोई अच्छे काम किए हैं, ये महान पुण्य का उदय है कि हमें ये सत्संगति मिल गई। अब क्या करें, सम्यक्त भी हो जाएगा पुण्य के उदय से। अब इंतजार करें कि और एक पुण्य का उदय आए, कोई फटे आसमान में से कोई, और फिर सम्यक्त हो जाए। अब काम बचाए केवल अपने पुरुषार्थ, यानी यहाँ तक तो कर्म के निमित्त से हम आ गए हैं। अब जो काम है वो पुरुषार्थ पूर्वक होने वाला है, वो पुरुषार्थ से होगा। तो अब अपने को इतना सब कुछ मिल गया, फिर भी हम जोर नहीं लगाएं, फिर भी थोड़ी सी मेहनत नहीं करें कि सब पीस पास के और दे दिया, अब निगलना है केवल, वो भी निगला नहीं जाए हमसे, तो फिर क्या करें, फिर अपने से अभागा कौन होगा, ऐसा है। तो भी सम्यक तो पाना अत्यंत दुर्लभ है। ये सब हो गया तो भी अब सम्यक की प्राप्ति वो अत्यंत दुर्लभ है। देखो अभी यही नहीं छोड़ रहे हैं, ये सम्यक तो प्राप्त हो गया तो एंड। ये सम्यक तो प्राप्ति अपना लक्ष्य नहीं है, सम्यक तो प्राप्ति तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने की स्टार्टिंग है। जो हमें जो अपना समझ लो दुखों से मुक्त होना है, जो सिद्ध पद की प्राप्ति करनी है, उसकी स्टार्टिंग होती है सम्यक्त से। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है सम्यक्त। उसकी पूर्णता कब होगी? अभी तो सीढ़ी पे कदम रखा है, महल में पहुंचना है कि सीढ़ी तक ही रहना है? सीढ़ी पे पहुंच के अपना काम पूरा हो जाएगा, महल में पहुंचना है। ये तो सीढ़ी है सम्यक्त। देखिए आगे निशा जी पढ़िएगा पीछे, 295 नंबर की गाथा है। सम्मते वियलद्धे चारित्तं नेव गिन्हदे जीवो कह कह वितंपि गिन्हदी तो पाले दुम न सकेदी। देखिए क्या कह रहे हैं, सम्मत्ते विय लद्धे, सम्यक्त भी यदि लद्धे यानी प्राप्त हो गया। देखो अभी सम्यक्त को भी उसमें ले गए, लेकिन सम्यक्त की प्राप्ति दुर्लभ है, और अब सम्यक्त भी यदि प्राप्त हो गया, चारित्तम नेव गिन्हदे जीवो, तो भी ये चारित्र, ये जो जीव है ये चारित्र ग्रहण नहीं करता है। चारित्तम यानी चारित्र, न एव नहीं ही, गिन्हदे ग्रहण करता है कौन? जीवो। सम्यक्त प्राप्त हो जाता है तो भी चारित्र ग्रहण नहीं करता है, कम है ना रेशो। सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात है और चारित्रवंत देश शायद की अपेक्षा से देखेंगे तो असंख्यात है, लेकिन वो उनसे कम है। और सकल चारित्र वाले तो सब वो गिनती के संख्याते ही हैं। अह कहत वितंपि गिन्हदी, और वो चारित्र, अह यानी यदि, वो चारित्र, कह किस प्रकार से भी, किसी भी प्रकार से, भी यानी भी, तम यानी उसे, उसे यानी चारित्र को किसी भी प्रकार से गिन्हदी ग्रहण करता है, तो पाले दोनों न सके दी, तो पालन करना नहीं, पालन करने में न यानी नहीं, सके दी यानी समर्थ होता है, यानी पालन करने में समर्थ नहीं हो पाता। ग्रहण तो कर लिया, देखो चारित्र को ग्रहण करना, ऐसे बोलते हैं हाथी खरीद लेना इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई भी एक बार पैसा इकट्ठा करके हाथी खरीद लेगा, लेकिन उसकी मेंटेनेंस, उसको पालना, उसका इतना बड़ा पेट, उसका भोजन, वो ऐसा कोई भी चीज है, कोई भी हम समझ लो विषय भोगों की सामग्री बड़ी महंगी, बड़ी महंगी गाड़ियां खरीद लो, तो खरीदना इतना दिक्कत नहीं है, एक बार खरीद ली, लेकिन उसकी मेंटेनेंस होती ना, कि एक जरा सा उसका कांच भी टूट जाए तो जितनी महंगी आपकी गाड़ी होगी उतना ही महंगा फिर वो लगेगा। ऐसा
तो उसको पालना कठिन है। ऐसे ही चारित्र ग्रहण करना मुश्किल है। ग्रहण तो कर लिया, देखा देखी 4000 राजाओं ने आदिनाथ मुनिराज के साथ में, फिर क्या हुआ? फिर पालन नहीं कर पाए। पालन करना वो कठिन है। यदि सम्यक भी प्राप्त हो जाए तो यह जीव चारित्र ग्रहण नहीं करता है। यदि चारित्र भी ग्रहण कर ले तो उसको पाल नहीं सकता है। हाँ, पढ़ना पीछे। अब कहते हैं ऐसा मनुष्यपना दुर्लभ है जिससे रत्नत्रय की, नहीं एक रह गई ऊपर का था, 296 का था, रणतये विलद्धे दिव्य कसायम करेदि जय जीवो तो दुग्गई सुगच्छति पणठ्ठरणत्तो रणत्तो देखिए क्या कह रहे हैं, रणत्रय विलद्धे, रत्नत्रय भी यदि प्राप्त कर लिया, तीव्र कषायम करेदि जय जीवो, जय यानी यदि, जीवो जीव, तीव्र कषाय, तीव्र कषायम करेदि, तीव्र कषाय करता है। यदि रत्नत्रय भी प्राप्त हो गया और ये जीव तीव्र कषाय करता है तो दुग्गई सुगच्छति, तो दुर्गतियों में जाता है, तो दुग्गईसु दुर्गतियों में गच्छति जाता है। पणट्ठ यानी नष्ट करता है, नट्ठ है, नट्ठ यानी नष्ट, और पणट्ठ यानी प्रकृष्ट रूप से नष्ट करना। रणतौ, रत्नत्रय का हो, तो वो जो रत्नत्रय है उसका नाश कर देता है, उसका नाश हो जाता है और दुर्गतियों में चला जाता है। देखो, रत्नत्रय सम्यक तो प्राप्त कर लिया, चारित्र प्राप्त कर लिया, रत्नत्रय प्राप्त कर लिया यानी संयम ग्रहण कर लिया, तो भी ऐसा नहीं है कि बस फ्री हो गए। यदि तीव्र कषाय कर ली तो क्या होगा? तीव्र कषाय कर ली तो उस रत्नत्रय का भी नाश हो जाता है। जब तक देखो सम्यक तो शायक कर लिया तो सम्यक से च्युत तो नहीं होगा, लेकिन छठा सातवां गुणस्थान है, श्रेणी पे आरूढ़ नहीं है, तो क्या है? वो संयम से च्युत तो हो ही जाता है, रत्नत्रय तो नष्ट हो ही जाता है ना। और दुर्गति में जाने का मतलब तो ये है, शायक सम्यक की बात नहीं है। शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि होके शैवक्षमिक संयम ग्रहण किया, तो ऐसे उदाहरण कितने हैं, कितने मतलब अपने को पता है ना ऐसे उदाहरण, कहाँ से कहाँ तक पहुंचकर जीव नीचे गिर जाता है, कहाँ तक पहुंच के 11वें गुणस्थान में पहुंच गया, उपशम श्रेणी चढ़ लिया, 11वें गुणस्थान में पहुंच गया, 11वें गुणस्थान में पहुंचकर नीचे आके और अर्धपुद्गल पर, कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन, इतने काल तक परिभ्रमण कर सकता है। यानी अभी सम्यक तो प्राप्त किया, समझ लो पहले से सीधा 7वां कर लिया, बाहर में द्रव्यलिंगी था, और फिर वहीं प्राप्त करके और अंतर्मुहूर्त छठे सातवें में घूमा और उपशम श्रेणी चढ़ लिया, 11वें गुणस्थान में पहुंच गया, 11वें गुणस्थान में पहुंच के क्रम से नीचे गिरता हुआ और फिर मिथ्यात्व में आके, और अब मिथ्यात्व में आया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, कुछ कम, ये थोड़े से ये वाले अंतर्मूर्त छोड़ना, और लास्ट में बाद में जब मोक्ष आएगा वो अंतर्मूर्त छोड़ना, तब तक परिभ्रमण ही करता रहा चारों गतियों में, निगोद आदि में। और फिर जब वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल पूरा होने लगा तब जाके फिर सुदाई, और फिर से प्रथमोपशम और शेयोपशम और शायिक सम्यक तो मुनि दशा यानी संयम श्रेणी फिर प्राप्त करता है। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि फ्री हो गए अपन, तो इसकी रक्षा करना वो भी बहुत बड़ा काम है, कर्तव्य है, मुश्किल है, दुर्लभ है उसको बनाए रखना।
जरा सी कषाय तीव्र हुई और ये तुरंत फिसल सकता है। तो यदि यह जीव रत्नत्रय भी प्राप्त करता है और तीव्र कषाय करता है तो भी रत्नत्रय का नाश करके दुर्गतियों में जाता है। साधी मिथ्या दृष्टि होकर भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा हो जाता है। ऐसा मैं सोच रही थी, पर पूरा तो नहीं हो पाएगा। अगली एक क्लास और लेके इसको पूरा करेंगे। फिर मैं इसलिए जल्दी जल्दी भी कर रही थी। तो ऐसा करते हैं, ये इतना ही रखते हैं और फिर जो गाथा पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। अपन ने 292 से किए ना, फिर ये गाथा है या फिर ये एक यहीं तक रखते हैं 296 तक और गाथाओं का पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। ठीक है, किसने नहीं पढ़ा है आज? और पढ़ना चाहिए। आप पढ़ते जाओगे डायरेक्ट खुद ही? 292 से लेके हाँ। आदन सहियो बोधिगु इंद्रिय परिपूर्णदातवोतरः इंद्रिय संपूर्ण विसरो हवे देवो आदीर्यो बोधिगु कविन आवे जीवियं सुविक्ति अचुतालं जीवति तोसीरमेव पावे अवोधिसीलजतो तथविन पावे सामसंसक्कम् अर्थं पितः विपावति सम्मत्तं तरि अहत्गुणम् सम्मत्ते विद्यलब्धे चारित्तमेव गुणनदे जीवो आकारितं पिगुणनदी गोपाले गुणसात्वेदि रणतैर्लभे तीव्रकसायं तरेदि जय जीवो तो दुग्धै सुगच्छति पर्णद्धरणतो। चलो पद्यानुवाद किसी और से पढ़ा लेते हैं। कौन पढ़े? किसने नहीं पढ़ा? दीपिका जी आपने नहीं पढ़ा? पद्यानुवाद पढ़ेंगे। यहाँ से धनवान धनवान यदि हो निरोध शरीर दीर्घो आयु जीवो परंतु यदि शीत होते तथापि संगति लगे अति सत्य यदि प्राप्त हो सम्यक सम्यक प्राप्त हो तो यदि रहे पलती नाश करके दुर्गति को प्राप्त। इस तरह से
ये यहाँ बोधि दुर्लभ की चर्चा है कि हमको जो जो भी प्राप्त हो गया है, अभी जो हमने चर्चा की कि हम कहाँ तक आ गए हैं, तो वो हमको हो गया थोड़ा पुरुषार्थ, अपने को थोड़ा सा धक्का अपने को लगाना है, तो सम्यक की प्राप्ति और जहाँ तक हम संयम आदि की प्राप्ति कर सकते हैं वो अवश्य करना चाहिए। बोलिए आंटी। शंका रहती है मुझे, जैसे अनंतानुबंधी वाली कषाय और मिथ्यात्व वाली कषाय में, और जैसे सम्यक वाली जो अप्रत्यक्ष है ना वर्ण वाली कषाय, कौन से अप्रत्यक्ष है ना वर्ण वाली कषाय, उनमें क्या ऐसा मतलब अनंतानुबंधी वाली कषाय का लक्षण क्या है? अनंतानुबंधी का लक्षण ये है कि मतलब वो मिथ्यात्व के साथ रहती है, आत्म स्वरूप का भान नहीं होने देती, आत्मा संबंधी विचार, और वो कषाय अत्यंत कषाय मंद हो, इसलिए मैं कह रही हूँ तीव्र, मैं यही बोल रही थी आगे कि बाहर में मतलब उसमें लेशियाएं चलती है ना, अनंतानुबंधी में भी शुक्ल लेशिया होती है, तो बाहर में दिखने में मंद हो लेकिन आत्मा के प्रति तीव्र अरुचि का परिणाम है अंदर में। अब वो कैसे कैसे दिखता है, वो थोड़ा बहुत उसके उदाहरण स्वरूप भावदीपी का ग्रंथ है एक, उसमें थोड़े से दिए हैं और लंबा है, मतलब आपका प्रश्न जो है लेकिन अप्रत्याख्यान का क्या है कि कुछ भी त्याग करने के भाव नहीं आ रहे, कुछ भी त्याग करने के भाव नहीं आ रहे, ये अप्रत्याख्यान वर्ण का काम है, वो उसका परिणाम है। और अनंतानुबंधी का ये है कि आत्मा की रुचि नहीं हो रही है, आत्मा और सारे कामों की रुचि है, बाहर में व्यवहार धर्म की भी रुचि है, लेकिन अपने को जाने पहचाने ये रुचि नहीं हो रही, तो अनंतानुबंधी का तीव्र उदय है। और थोड़ी बहुत रुचि लग रही है तो उसका उदय मंद हुआ है, ऐसा समझना। कषाय बहुत मंद है, वो भी अनंतानुबंधी वाली ही कषाय कहलाती है। हाँ होती है ना। हाँ वो कषाय जो मंद दिख रही है वो हम तो बस क्रोध की मंदता, क्रोध आदि की जो मंदता है उस हिसाब से मुख्य रूप से कहते हैं, वो लेशियाओं में डिफरेंस है। वो बाहर में पीत पद में शुक्ल लेशिया होती है, तो इस तरह की कषाय करता हुआ दिखता नहीं है बाहर में, लेकिन अंदर में जो संक्लेश है, तीव्र संक्लेश, वो लेशियाओं के आधार पर है। पर जो कषाय की जो जाति है वो जाती है आत्मा की रुचि अरुचि के आधार पे, उससे उसकी जाति। ये सब चीज पकड़ने के लिए कौन सा ग्रंथ है, जैसे आप उसको पूरा अपने अनंत तारतम्यता से समझ लेते कि ये कोई वो मैंने बताया ना, थोड़ा भाव दीपिका में दिया है थोड़ा, और अभी थोड़ा इसमें भी मतलब ऐसे तो नहीं आएंगे लक्षण वगैरह, पर थोड़ी चर्चा आगे धर्मानुप्रेक्षा में कुछ कुछ इस तरह से सम्यक की मिथ्यात्व की आएगी। हाँ, स्मारक में है, दीपचंद जी कासलीवाल का ग्रंथ है भाव दीपिका नाम का, उसमें दिए हैं कुछ, मतलब मूल ग्रंथों में तो ऐसे इतना नहीं, वो इसीलिए वो उनका पंडित जी का है तो उन्होंने थोड़ा उसको डिटेल में दिया है। चलिए जिनवाण स्थिति करते हैं। अहिंसामयी हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में, अचौरे धार पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहे सहज निर्भय, महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में, धुल जाए सब में समता की धारा से, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो, साक्षात साधन मुक्ति
में